गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 गणित में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 पढ़ाई थी। आज हम 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कुछ नियम पढ़ेंगे, जिसमें आपको संख्याओं की विभाज्यता की जांच के नियम पढ़ने हैं। यानी कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य कब होती है, इसकी हमें पहचान करनी है। तो यहाँ पर एक संख्या ली है मैंने 38, और इसमें लिखा है कि क्या ये 2 से विभाज्य है, क्या ये 4 से विभाज्य है, क्या ये 5 से विभाज्य है। तो 2, 4, 5 इन संख्याओं से अगर ये विभाज्य होती है या नहीं होती है, तो उसके लिए हम इसमें भाग करके देख सकते हैं। अगर भाग करने पर शेषफल शून्य आता है, 0 आता है, तो ये विभाज्य है, वरना विभाज्य नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ नियम भी होते हैं जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो आज हम केवल विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। इसे सभी बच्चे अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और इसे अच्छे से समझ लेंगे। फिर कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आज केवल एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, जो एक टेबल के रूप में है। उस टेबल को आप बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 10 से लिखा है कि 10 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं। 10 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छंग 60। इसी तरीके से अगर हम आगे पढ़ते जाएं तो जितने भी हम 10 के पहाड़े में संख्याएं आती हैं, उन सभी के इकाई का अंक जो है वो शून्य होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, 10 में सबसे पहले 0 है, 20 में भी 0 है, 30 में भी 0 है, 40 में भी 0 है। इस तरीके से यहाँ से एक नियम बनता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक जो है वो शून्य होता है, वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो जिसके इकाई के स्थान पर अगर शून्य है, तो वह संख्या आपकी 10 से विभाज्य होगी। यह है 10 से विभाज्यता का नियम कि कोई भी संख्या 10 से विभाज्य कब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं विभाज्यता के नियम पर। जैसे कि अब आता है हमारा 5 से विभाज्य। हम जानते हैं 5 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। आप देख रहे हैं कि जब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो इकाई का जो अंक होता है, जो बाईं ओर का अंक होता है, वो या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। देखिए, इसमें 0 आया, इसमें 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया। इसका मतलब 5 से विभाज्य केवल वही संख्याएं होती हैं जिनके इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 105, तो ये विभाज्य है क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक 5 है। 215 भी आपका 5 से विभाज्य होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, इसी तरीके से 3500 भी 5 से विभाज्य हुआ क्योंकि लास्ट में इसके 0 है। तो जिसके इकाई का अंक 0 या 5 होता है, वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2 के विभाज्यता के नियम पर। हम जानते हैं जब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इस तरीके से आप देखें तो इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8। यानी जिस संख्या की इकाई का अंक जो है वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर इकाई के इनमें से कोई एक अंक है जो कि 2 से पूरा विभाज्य होता है। एक तो 0 को देखेंगे आप, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। इन 5 अंकों को ध्यान रखेंगे, ये सम अंक होते हैं और 0। तो जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या सम होता है, 0 या सम होता है, वो संख्या 2 से पूरी विभाज्य होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये जो ब्लैक हेडिंग में लिखा गया है, इसको आप 2 की विभाज्यता का नियम बनाकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तब होगी जब उसके इकाई का अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक होगा। फिर आता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता के नियम के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंकों का योगफल करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 21 दिखाई दे रहा है आपको, तो 21 में 2 और 1 3 को जोड़ दें, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से विभाज्य है। 27 में 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये भी 3 के पहाड़े में आता है। 36 में 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये भी 3 से विभाज्य है। 54 में 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये भी 3 से विभाज्य है। 219 में 2, 1, 3, 9 तीनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, 3 और 9 12। यानी जिस संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 के पहाड़े में आता है, तो वो संख्या भी 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगी और उसका शेषफल 0 आएगा 3 से भाग करने पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है, वो संख्या भी पूरी 3 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्या लिखी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका 37। 37 में अगर हम 7 और 3 को जोड़ दें तो 10 आएगा। इसका मतलब 10 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब 37 जो है वो भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा गया है आपका कोई संख्या लिखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 219। 219 में अगर 2, 1, 9 को जोड़ दिया जाए तो 12 मिलेगा और 12 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 219 भी 3 के पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम विभाज्यता पढ़ेंगे 6 की। हम जानते हैं 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 और 3 होते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर 6 से विभाज्यता की जांच करनी होती है तो हम सबसे पहले उसके गुणनखंड देख लेंगे क्या होते हैं, 2 और 3। तो 2 का नियम क्या होता है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 के लिए क्या होता है कि उसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य
होना चाहिए। इन दोनों ही नियमों को आपको संतुष्ट कराना पड़ेगा, तभी वो संख्या आपकी 3 दूनी 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम 2 या 6 यानी 2 और 3 दोनों के नियमों का सत्यापन करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि वो संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं। 4 से विभाज्य करने के लिए हम इकाई और दहाई से मिलने वाली संख्या के अंकों को 4 से भाग करके देख लेंगे कि वो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तभी वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 212। अब 212 में लास्ट में लिखा है इकाई और दहाई यानी 12। ये 12 4 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 212 भी 4 के पहाड़े में आएगा। 1936 में इकाई और दहाई से मिले अंक क्या है, 36 है। 36 4 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 1936 भी 4 के पहाड़े में आएगा और पूरा विभाज्य हो जाएगा, जिससे आपका शेष पर 0 आएगा। तो 3 या 3 से अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य केवल तभी होती है जब उसके अंतिम 2 अंकों में इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। इस नियम की जाँच 10 के उदाहरण को लेकर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं 8। अब 8 से विभाज्यता के नियम हमने शुरू में पढ़ा था 2, तो 2 के लिए केवल इकाई अंक देखा। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 4 के लिए इकाई और दहाई देखा। 4 दूनी 8, अब इकाई दहाई सैकड़ा। अब हम 3 अंकों से मिलने वाली संख्या को चेक करेंगे कि वो 8 से विभाज्य नहीं है। अगर 3 अंकों से मिलने वाली संख्या 8 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ बड़ी संख्या दे रखी है, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है 9216, तो हम केवल 216 को चेक करेंगे। इसमें भी 216, इसमें भी 216 है, तो सभी में लास्ट में 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 216 है। अगर ये 8 से पूरा डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और 4 से चेक करने के लिए हम केवल 2 अंक चेक करेंगे और 2 से चेक करने के लिए केवल लास्ट का 1 अंक चेक करते हैं। ठीक है, तो ये थे विभाज्यता के नियम, इनको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको पिक्चर के माध्यम से सेंड कर दूंगा। एक विभाज्यता का नियम, अभी 2 विभाज्यता के नियम और हैं, वो है आपके 9 और 11 के। तो 9 का विभाज्यता का नियम 3 के विभाज्यता के नियम पर ही आधारित है, जिसमें अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तभी वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि हमने लिखा है 27 में 7 और 2 9 होता है, 36 में 6 और 3 9 होता है, 45 में 4 और 5 9 होता है, 54 में 5 और 4 9 होता है। इस तरीके से 9 के अलावा 18 भी हो सकता है योगफल, 27 भी हो सकता है। तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 9, 18, 27, 36, 45 इस तरीके की संख्याएँ आती हैं जो खुद 9 से डिवाइड होती हैं या भाज्य होती हैं, वही संख्या आपकी 9 से विभाज्य होंगी। 11 से विभाज्यता के नियम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी संख्या के इकाई दाईं ओर से और बाईं ओर से सम और विषम स्थान के अंकों का योगफल अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसका अंतर करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या लिखी गई है 61,809। 61,809, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो बाईं ओर से चलें तो 9, 9 के बाद 8 और 8 के बाद 6, यानी एक एक अंक छोड़ के इनका योगफल कर लिया मैंने। फिर जो बच गए अंक उनका योगफल कर लिया, तो वो आया आपका 23 और 1। अब 23 में से 1 घटा दें तो 22 आएगा, और 22 11 से पूरा विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब दाईं ओर से सम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल और दाईं ओर से विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल अलग अलग कर लेंगे, फिर उनका अंतर कर लेंगे। और अगर अंतर 0 आता है, 11 आता है या फिर 22 आता है, तो इसका मतलब वो संख्या 11 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान से